समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। Only the right use of time and education makes a person successful. तो भाई सक्सेसफुल होने की शुरुआत करते हैं। चलिए, हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में, जो कि होने वाली है अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। बेहद महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनका इस्तेमाल जब आप किसी वाक्य में करेंगे तो क्या रोल होता है शब्दों का, कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ आज की क्लास में सीखेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, बता दूं काफी कुछ सीख कर जाने वाले हैं और ऐसे ही आगे सीखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप अपने टाइम और एजुकेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूं इसका सक्सेसफुली इस्तेमाल कर सकें। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर का शब्दों पर प्रभाव। फॉर एक शब्द है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर के बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए जानते हैं फॉर कब किन शब्दों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है उन शब्दों पर और अल्टीमेटली आप जो वाक्य बोलते हैं उस पर। सबसे पहले जब आप कहते हैं मेरे लिए, किसी वाक्य में कहते हैं ना मेरे लिए, कहेंगे फॉर मी। यहां पर फॉर का इस्तेमाल हो रहा है मी के साथ और ये बन जाता है मेरे लिए, यानी कि फॉर मी। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। ये नॉर्मल सा सिंपल सा वाक्य है। इसको आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, जैसे ये चॉकलेट मेरे लिए है, ये सूटकेस मेरे लिए है, ये बॉटल मेरे लिए है। तो यहाँ पर बस चीजों का जो इंग्लिश वर्जन है वो यहाँ पर इंग्लिश वाले वाक्य में आ जाएगा। जैसे आप कहेंगे ये चॉकलेट मेरे लिए है, तो दिस चॉकलेट इज फॉर मी। आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगला है फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए या आपके लिए या तेरे लिए। इन तीनों के ही जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे फॉर यू, मतलब सामने वाले के लिए अगर कोई चीज है तो यहां पर फॉर का इस्तेमाल यू के साथ हो रहा है। जैसे वो तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू। वो तुम्हारे लिए है, दैट इज फॉर यू। आगे बढ़ते हैं और हमारे लिए जब बात की जाए, हमारे लिए कहेंगे फॉर अस। यहां पर फॉर का इस्तेमाल हो रहा है अस के साथ और ये बन जा रहा है फॉर अस, हमारे लिए। यह तोहफा हमारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर अस। ये तोहफा हमारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर अस। उनके लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर देम। क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर देम। जब आप कहना हो आपको उनके लिए, फॉर देम। वह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम। वह उनके लिए है, दैट इज फॉर देम। बढ़ते हैं आगे। इसके लिए कहते हैं ना, ये इसके लिए है, यानी कि फॉर इट। क्या है? फॉर इट। इस्तेमाल देखिए, ये अनाज इसके लिए है, दीज ग्रेन्स आर फॉर इट। यह अनाज इसके लिए है, दीज ग्रेन्स आर फॉर इट। उसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? उसके लिए, फॉर हिम। ये उसके जो है अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी पुरुष के लिए, किसी मेल मेंबर के लिए, तो आप उसका अनुवाद के जगह पर इस्तेमाल करेंगे हिम शब्द का, क्योंकि हिम एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए, फॉर हिम। उसके लिए, फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। फॉर हर, ये भी है उसके लिए। अगर वाक्य में उसके लिए किसी महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसका अनुवाद होगा फॉर हर, क्योंकि हर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है, महिला के लिए होता है। तो यहां पर हो जाएगा फॉर हर। वो उसके लिए है, दैट इज फॉर हर।
वो उसके लिए है, दैट इज फॉर हर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द हमारे पास है विथ, और इसका शब्दों के साथ क्या प्रभाव होता है, शब्दों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और वाक्य में ये कैसे इस्तेमाल होता है अलग अलग शब्दों के साथ कंबाइन होकर के, इसको हम लोग अभी जानेंगे। जैसे मेरे साथ, क्या कहेंगे, मेरे साथ इस्तेमाल होगा विथ मी। यहां पर विथ के साथ किसका इस्तेमाल हो रहा है, मी शब्द का, विथ मी, मेरे साथ, विथ मी। वह मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। वह मेरे साथ आई, शी केम विथ मी। तुम्हारे साथ या आपके साथ, विथ यू। तुम्हारे साथ या आपके साथ, विथ यू। हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू। हम आपके साथ चलेंगे, वी विल गो विथ यू। हमारे साथ, विथ अस। हमारे साथ, विथ अस। वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ अस। वह हमारे साथ आ रहा है, ही इज कमिंग विथ अस। उनके साथ, विथ देम। उनके साथ, विथ देम। मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ देम। मैं उनके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ देम। बढ़ते हैं आगे, इसके साथ, विथ इट। इसके साथ, विथ इट। इस्तेमाल देखिए, इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, द कवर इज अटैच्ड विथ इट। इसके साथ कवर जुड़ा हुआ है, द कवर इज अटैच्ड विथ इट। उसके साथ, विथ हिम। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर वाक्य में उसके अगर किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हो जाएगा विथ हिम, क्योंकि हिम इस्तेमाल होता है पुरुष के साथ यानी कि मेल के साथ। वह उसके साथ जाएगा, ही विल गो विथ हिम। वह उसके साथ जाएगा, ही विल गो विथ हिम। उसके साथ अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है महिला के लिए, फीमेल के लिए, हो जाएगा विथ हर। क्या होगा, विथ हर। जैसे मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर। मैं उसके साथ जाऊंगा, आई विल गो विथ हर। अब देखते हैं अबाउट, एक शब्द जो हमारे पास है उसका शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे अलग अलग शब्दों के साथ वो इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी। मेरे बारे में, अबाउट मी। उन्होंने मेरे बारे में बात की, उन्होंने मेरे बारे में चर्चा की। दे डिस्कस्ड अबाउट मी। चर्चा यानी कि डिस्कशन, चर्चा की, दे डिस्कस्ड अबाउट मी। उन्होंने मेरे बारे में चर्चा की, दे डिस्कस्ड अबाउट मी। तुम्हारे बारे में या आपके बारे में या तेरे बारे में, अबाउट यू। यहां पर अबाउट का इस्तेमाल यू के साथ कर रहे हैं, अबाउट यू। इस्तेमाल देखेंगे, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं ना, बात करते करते कोई आ गया, कहते हैं ना हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट यू। हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट यू। हमारे बारे में, अबाउट अस। हमारे बारे में, अबाउट अस। इस्तेमाल देखिए, उसने हमारे बारे में बताया, उसने हमारे बारे में बताया। ही टोल्ड अबाउट अस। उसने हमारे बारे में बताया, ही टोल्ड अबाउट अस। उनके बारे में, अगला इस्तेमाल है अबाउट का देम के साथ। उनके बारे में, अबाउट देम। उनके बारे में, अबाउट देम। मुझे उनके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट देम। मुझे उनके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट देम। इसके बारे में, अबाउट इट। इसके बारे में, अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट। बढ़ते हैं आगे,
उसके बारे में, और ये उसके अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अबाउट हिम, अबाउट हिम। मुझे उसके बारे में बताओ, टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट हिम, उसके बारे में अबाउट हर, अबाउट हर। ये इस्तेमाल होगा जब ये उसके बारे में किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, महिला के लिए, तो हो जाएगा अबाउट हर। उसने उसके बारे में बताया, शी टोल्ड अबाउट हर, शी टोल्ड अबाउट हर। अगर यहां पर यह वाक्य होता रानी ने रिया के बारे में बताया, तो दोनों यहां पे फीमेल से क्या इस्तेमाल होगा, रानी टोल्ड अबाउट हर, रानी टोल्ड अबाउट हर। क्योंकि आपने फिर से नाम नहीं लिया, आपने बस बताया, क्योंकि सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं उसको पता है कि आप एक फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम का आप देखेंगे शब्दों पर प्रभाव। अगला शब्द हमारे पास है फ्रॉम। इस्तेमाल देखिए इसका, मुझसे, फ्रॉम मी, मुझसे, फ्रॉम मी। उसने मुझसे सारे उपहार ले लिए, ही टुक ऑल गिफ्ट्स फ्रॉम मी। उसने मुझसे सारे उपहार ले लिए, ही टुक ऑल गिफ्ट्स फ्रॉम मी। तुमसे, आपसे, तेरे से, फ्रॉम यू, फ्रॉम यू। वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। वह आपसे कोई मदद नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यू। हमसे, फ्रॉम अस, हमसे, फ्रॉम अस। उसने हमसे सारी चीजें ले ली, उसने हमसे सारी चीजें ले ली। शी टुक ऑल द थिंग्स फ्रॉम अस, शी टुक ऑल द थिंग्स फ्रॉम अस। बढ़ते हैं आगे। उनसे, फ्रॉम देम, उनसे, फ्रॉम देम। मैं उनसे अपने पैसे लूंगा, आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम। मैं उनसे अपने पैसे लूंगा, आई विल टेक माई मनी फ्रॉम देम। इससे, फ्रॉम इट, इससे, फ्रॉम इट। इस्तेमाल देखिए, मैंने इसका कवर इससे हटा दिया, आई रिमूव्ड इट्स कवर फ्रॉम इट। मैंने इसका कवर इससे हटा दिया, आई रिमूव्ड इट्स कवर फ्रॉम इट। उससे, फ्रॉम हिम, उससे, फ्रॉम हिम। और ये उससे अगर मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली, ही टुक ऑल हर थिंग्स फ्रॉम हिम। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली, शी टुक ऑल हर थिंग्स फ्रॉम हिम। उससे अगर इस्तेमाल हो रहा है फीमेल के लिए तो इस्तेमाल होगा फ्रॉम हर। क्या इस्तेमाल होगा, फ्रॉम हर। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली, ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर। उसने उससे अपनी सारी चीजें ले ली, ही टुक ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम हर। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। यहां पर हमने सीखा अलग अलग शब्दों का अलग अलग शब्दों के साथ क्या इस्तेमाल होता है, क्या प्रभाव पड़ता है उनका वाक्यों पर। तो अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल इन सारे शब्दों के कॉम्बिनेशन में, जुगलबंदी में सीख लेंगे, जान लेंगे, तो यकीन मानिए अंग्रेजी बोलने की शुरुआत तो आप कर ही चुके हैं, है ना। तो भाई क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। घर बैठे अंग्रेजी सीखने के लिए बेसिक प्लस कोर्स अभी के अभी अपने फोन पर मंगवा लीजिए। साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक, दोनों ही ई बुक और दोनों ही कोर्सेज अपने लिए मंगवा लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बी बैंकर आप, तो वहां पर ही आप मंगवा सकते हैं जब आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए सर्च करना है बी बैंकर। वहां पर हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, जहां पर आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन चैनल 18,000 सब्सक्राइबर्स के ज्यादा के साथ। जी हाँ, अगर मेरा नाम लिखा हुआ कोई चैनल आपको नजर आ जाए तो वो फेक है। वहां पर आपको ना क्लासेस मिलेंगी, ना कोर्सेज की जानकारी मिलेंगी, ना ही आपको ई बुक्स मिलेंगी, ना ही आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगी।
तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ें, जहां पर आप इस लिंक के ज़रिए, इस नंबर के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। सर्च करके तो आप जुड़ ही सकते हैं, तो जल्दी कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए। वहां पर आपको मिल सकती है हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स, साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये तीनों ही कोर्सेज यकीन मानिए प्रीमियम कोर्सेज है, जहां पर आपको रोज क्लासेस दी जाती हैं। हर क्लास की एक क्लास की नोट्स दी जाती है, हर क्लास में होमवर्क दिया जाता है, आपको होमवर्क का सोल्यूशन दिया जाता है, और पूरी की पूरी कोर्स खत्म होने पर पूरे कोर्स की एक मुश्त, यानी कि पूरे कोर्स की नोट्स जो है ई बुक के तौर पर आपको दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। साथ ही आपको डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये सारी अमेजिंग फैसिलिटीज के लिए आपको पेड कोर्स को ज्वाइन करना होगा, और पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर आप जब भी मैसेज करें, याद रखें हमारे प्रतिनिधि आप तक पहुंचने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लेते हैं, यानी कि आपको जानकारी प्राप्त होने में इतना वक्त जो है वो मैक्सिमम लग सकता है। तो आप जो है धैर्य ना खोएं, प्रतीक्षा करें, और क्लास इसकी कब अगली बैच शुरू हो रही है इसको जरूर पूछ लें। आ गई बात समझ में? तो चलिए भाई, जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पर। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से आ जाइए, और मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। तो तब तक जुड़े रहिए बी बैंकर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।